कि जो सीटी है ना इसको तोड़ना है फोड़ना है, ठीक है, बट छूना नहीं है, ठीक है। तो यही बात आज के लेक्चर में मैं समझाने वाला हूँ कि 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड कितने सारे चैप्टर्स है। ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया क्लियर है कि जो अपना क्लास 11th है, ठीक है सर जी, जो क्लास 11th है, ये क्लास 11th में कितने चैप्टर्स है बेटा, ठीक है। बोलना सर अभी तो 14 हो गए, कितने चैप्टर्स है तो याद नहीं है, तो मैं याद दिला दूं, यहाँ पे जो चैप्टर्स है ना बेटा 14 चैप्टर्स है। कितने सारे चैप्टर्स है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में जो क्लास 12 है ना, ये क्लास 12 के अंदर कितने सारे चैप्टर्स है, तो सर जी ये तो अभी अभी पेश किया हम लोगों ने, यहाँ पे 16 चैप्टर्स स्टेट बोर्ड के बारे में चर्चा, ठीक है। तो 14 या 16 को अगर मैं मिलाता हूँ बेटा, तो यहाँ पे ओवरऑल जो अपने पास चैप्टर्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 30। आप पूछोगे सर हमें 30 चैप्टर्स का पोर्शन कंप्लीट करना है तब जाके हम सीईटी को क्लियर कर लेंगे ना बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखना एक बात ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि जो 11th स्टैंडर्ड के जो 14 चैप्टर्स है, 11th स्टैंडर्ड का कितना सारा परसेंटेज जो सीईटी में पूछा जाता है, तो ये जो 14 चैप्टर्स है ना, 14 चैप्टर्स में से 20% सिलेबस खाली, कितना परसेंट सर, 20% सिलेबस क्लास 11 फिजिक्स के अंदर का पूछा जाता है, और बाकी बचा 80% वो क्लास 12 का पूछा जाता है, ठीक है। तो सर आप पूछोगे कि हाँ ये तो आइडिया तो हमें को क्लियर हो रही है कि यहाँ पे फोकस हम लोगों को कहाँ पे करना है, तो हम फोकस करेंगे 80%, ठीक है। वैसे बात नहीं कि आप लोगों में 20% को भी इग्नोर कर रहे हैं ना, ये 20% में ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिनको अपन वेल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बेटा, हर एक टॉपिक की डीपीपी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20% का जो क्वेश्चन है, कितने सारे चैप्टर्स हैं जो करने चाहिए तब जाके हमारी स्कोर आ सके, तो मैं फर्स्ट वाला चैप्टर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला वाला जो चैप्टर है बेटा वो है ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन ये न्यूटन बाबा का तो कोई चक्कर नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है। सेकेंड वाली जो चैप्टर आप लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो होती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड वाला चैप्टर कौन सी बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि डायमेंशन ये वाला जो क्वेश्चन है, डायमेंशन वाला क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, ठीक है। और डायमेंशन अपन स्टेट बोर्ड में तो यही चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी बोलो साहब ये दो ही चैप्टर करना है, हाँ दो ही करना है, बाकी के भी करने हैं, बट ज्यादातर फोकस अपन को ये दो चैप्टर, ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होता है वो चैप्टर को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये वाला भी बड़ा इंपैक्ट करता है, ठीक है। पता है कि अभी तो ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसके बाद में जो 12th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड में जो 80% सिलेबस है उसमें से कितना मेजॉरिटी पोर्शन है कि जो हमको करना चाहिए, तो बेटा तूने केटीजी एंड आर पढ़ा है, बोला सर ये केटीजी एंड आर क्या बोला है, अरे तो कुछ नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। कितना परसेंट कवर करता है बेटा, 80 में से 12% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12% क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के अंदर से आते हैं। हाँ सर 12% है, तो हम तो ये चैप्टर को तो पूरा क्लियर ही करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, ये जो उसके बाद में सेकंड वाली जो चैप्टर आती है ना, वो सेकंड वाली जो चैप्टर आती है वो आती है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कितना परसेंट कवर करेगा बेटा देखिए, तो ऑसिलेशंस के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं बेटा 8%, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड लास्ट वाला मतलब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आता है वो आता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, ओके। तो ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर ये वाली जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में से कितना परसेंट सिलेबस आएगा, तो 7% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना बेटा 1% के आगे पीछे अपन लोग जोड़ने वाले, ठीक है। उसके बाद में अभी और बात करते हैं तो ये रोटेशनल डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स वाला चैप्टर है कितना परसेंट खाएगा, तो ये तो खाएगा 6% क्वेश्चन, लगभग 6%, ये चैप्टर में से 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स है, जब ये सारे के सारे कितना मतलब कौन सा चैप्टर करना है, इसको कहाँ पे ड्रॉप करना है, कौन से चैप्टर को कहाँ पे फोकस करना है, ये सारा जो परसेंटेज का जो फिनोमेना जो थीम है ना, ये सारे थीम आपको लेक्चर में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। तो आइडिया तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि सर 11th में से 20% पोर्शन, 12th में से 80% पोर्शन, इतना पोर्शन हम करने वाले हैं। अब इसमें से कितने सारे चैप्टर जिनके ऊपर हम लोग प्राइमरी टारगेट करने वाले, तो फर्स्ट वाला 11 के लिए ग्रेविटेशन लिखा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा है, उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में जो 12th है,
12% का पोर्शन अकेला एक चैप्टर खा रहा है, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम ऑसिलेशन है, जो 8% लगभग 8% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखना ठीक है। उसके बाद में आता है एटम्स मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर 7% आएगा। उसके बाद में रोटेशनल डायनामिक्स 6% के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में से बहुत सारे जैसे कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर भी आप लोग लगभग 6% मतलब ये 80 को जोड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो 80 को जोड़ रहे हैं तो देखना ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर 6% खा रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स भी 6 खा रहा है, ये 7 खा रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली जो भी चैप्टर है ना, ये भी लगभग 6% में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। उसके बाद में वेव मोशन, ये वाला भी चैप्टर है 6%, मतलब सारे परसेंट को मिला दोगे तो यहाँ पे 80% हो रहे हैं, लगभग एग्जैक्ट नहीं हो रहे बट लगभग हो रहे हैं, ठीक है। तो यही करना है आपको, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे तो नहीं पढ़ेंगे बेटा क्योंकि रफ्तार बढ़ानी है, क्योंकि ज़्यादा डेज नहीं है अपने पास, नोटिफिकेशन लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते लेक्चर, ठीक है, ओके। तो सर ये जो क्लास 11 का चैप्टर है, यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ग्रेविटेशन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ठीक है। तो फटाक से आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये वाले चैप्टर पे हेडिंग लगाएंगे, इसके अंदर पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट जिसको छोड़ना है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे बेटा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, हेडिंग बनाते हैं बेटा।